तो हम जनता के साथ खड़े हैं। हम हर रात भर दिन चल रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं। कौन मारेगा, कौन इसकी परवाह सर पप्पू यादव करेगा, तो जनता से प्यार करना है हमको। कौन क्या करेगा, जिस तरीके से कभी मलेशिया से, परसों पाकिस्तान से, तो नेपाल से, सर अब इस सब की चिंता करके हम नहीं चलते। हमारी सुरक्षा जनता पर, हमारी सुरक्षा तो एक डेस्टिनी है, वो करते हैं। सर ये सब चीज छोड़िए ना, क्या चिंता। हम तो सर घूम रहे हैं ना, हम तो 23 दिनों से मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, झारखंड को बचाना और हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बने। जनता हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हम जनता के साथ खड़े हैं। हम हर रात भर दिन चल रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं। कौन मारेगा, कौन इसकी परवाह सर पप्पू यादव करेगा, तो जनता से प्यार करना है हमको। कौन क्या करेगा, जिस तरीके से कभी मलेशिया से, परसों पाकिस्तान से, नेपाल से, सर अब इस सब की चिंता करके हम नहीं चलते। हम चलते, हमको काम करना है, हमको गरीबों के लिए जीना है और हमारी सुरक्षा जनता पर, हमारी सुरक्षा को एक डेस्टिनी है, वो करती है। इसलिए मैं उस सब की चिंता नहीं करता हूँ। राहुल गांधी ने कल पीसी करी है, उन्होंने कहा कि ये चुनाव आइडियोलॉजी का चुनाव है। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो है गरीबों और ट्राइबल्स के बारे में सोच रही है, दूसरा जो है दूसरी साइड के लोग जो है उसे क्रश करना जी एकदम सही बोला। एक तरफ भीतरी बाहरी का चुनाव है, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, अदानी अंबानी है, और ये ट्राइबल्स के जल जंगल जमीन पर, एसटी एससी पर सही राहुल गांधी जी तो लगातार आवाज उठा ही रहे हैं। ट्राइबल्स को लेकर के, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। मणिपुर गए राहुल गांधी तो लड़ ही रहे हैं। इसमें क्या बहस है, इसमें कोई बहस नहीं। राहुल गांधी तो सही कहे कि ये लड़ाई आदिवासियों की सुरक्षा और झारखंड बचाने की के लिए राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। किरण रिजिजू वन नेशन वन इलेक्शन पे कहना चाह रहे हैं, कहते हैं कि कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर घूमते हैं मगर उसकी बेसिक नॉलेज उन लोगों। भैया बेसिक नॉलेज, जिसको भूगोल इतिहास का पता नहीं, और जिसको गाय, गोरू, गंगा, छिपकिली, कब्रिस्तान, शमशान, नफरत के अलावा कुछ पता नहीं, कोई किताब ही नहीं पढ़ा हो। बेसिकली हिंदुस्तान बनाने में जिस लोहिया, पटेल, नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इसको क्या पता है? ये कौन सा, कब पैदा लिए? किरण रिजिजू कल जुम्मा 4 दिन पैदा लिए हुए हुआ, जिसको मणिपुर नहीं संभलता हो, ये किरण रिजिजू ज्ञान देंगे, कथा बांटेंगे? किरण रिजिजू टाइप के लोग को क्या पता अनुकंपा पर और दूसरे पर जीतने वाले लोग, उसको बेसिकली क्या पता है? वन इलेक्शन वन होता क्या है? जब अलग अलग हमारा डेमोक्रेसी है, संघीय व्यवस्था है, कल के दिन गवर्नमेंट नहीं बनेगी, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा, कल के दिन कहीं बीच में गवर्नमेंट गिर जाएगी, कभी गवर्नमेंट बनने में 6 महीना लेट हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगेंगे, या फिर चुनाव की स्थिति आएगी। तो आप जरा हमको बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, किरण रिजिजू को कुछ आता है? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। किरण रिजिजू को बता देना चाहते हैं, उसको कांग्रेस का इतिहास, इनके जो बाप दादे हैं किरण रिजिजू को कांग्रेसी ही थे, कांग्रेस को ये हाथे छाप को वोट देते थे। ये जो नफरत पैदा करके और पैसे के बदौलत जो आप नॉर्थ को बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे बचिए, तिनखैया घोषित हो जाइएगा और इतिहास में आप जयचंद साबित हो जाइएगा। इसलिए ये लोग किताब उताब, इन लोग को एक एक किताब है, हिंदू मुसलमान करो, चुनाव में पैसे लाओ, कहीं से लूटो कुटो बांटो और उसके बाद चुनाव लड़ो। किरण रिजिजू से पूछे ना मणिपुर का क्या हाल है, मत्तो और जनजातियों के क्या किया इन्होंने। जहां चुनाव होता है वहां पर जो मजबूत और अच्छे जाति होते हैं उसके खिलाफ भी नफरत क्यों पैदा करते हैं? तो इनको क्या ज्ञान है बेसिकली किरण रिजिजू को? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूरा देश की सभी लोगों का संघीय व्यवस्था, उसका एक बहुत बड़ी विचार, आइडियोलॉजी फिर कैसे होगा, इस पर हम लोग की चर्चा करने के बाद होगी। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? वन नेशन वन हेल्थ क्यों नहीं? वन नेशन वन जस्टिस क्यों नहीं? वन इकोनॉमी क्यों नहीं? बात किरण रिजिजू को पूछो ना। कांग्रेस ने तो राइट ऑफ हेल्थ कर दिया राजस्थान में। कांग्रेस हमेशा राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ की बात करता है। इनसे पूछो ना राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन की बात क्यों नहीं करता है? इनको बोलो ना छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में 60% आरक्षण आदिवासी को दे दे और एसटी एससी को दे दे, दे करके माइंस पर बैठा दे।
बोल दे इस पर इसका अधिकार है। और निजी क्षेत्र में आरक्षण इसको बोलो देने के लिए इतना मोहब्बत है इसको तो देश से। 85-90% ओबीसी है। और जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उसको मैं सलाह दे रहा हूं, आप सबसे पहले आदिवासी, दलित, डोम, चमार, पासवान, राम, निषाद, मला, केवट, नुनिया, धुनिया में शादी ब्याह शुरू कीजिए। हिंदू करते हैं ना, तो शादी ब्याह शुरू कीजिए। हमारा तो शादी ब्याह सब जात में शुरू है। शादी ब्याह कहिए शुरू करने के लिए पासवान में, राम में, डोम में, राम, ऋषिदेव में, आदिवासी में, निषाद में, मला में, केवट में कहिए सबको शादी ब्याह शुरू करने। ये नाटक करता है और इतना ही औकात है तो इसको 11 सालों में रोहिंग्या खोजा क्यों नहीं, दाऊद इब्राहिम को लाया क्यों नहीं? इतना ही हैसियत है इन लोगों को, तो ये लोग आज तक पाकिस्तान या किसी चीज का क्या किए? सबका सरेंडर करके। नेपाल से डर लगता है। तो ये लोग कोनो टाइप के लोग नहीं है। चुनाव आता है तो ये लोग नफरत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करता। क्या किए? कोरोना में जमात का क्या बिगाड़ लिए? 7 का गिरफ्तारी हो गया है, औकात टच कर सकते हैं। पॉलिसी कहती है गल्फ कंट्री में जाते हो मुसलमान, ऊर्जा, तेल, पेट्रोल, मुसलमान की बात करते हो, यहाँ आते हो तो मुसलमान को गाली देते हो। तो 2 तरह की बात क्यों? क्या है? इसलिए इन लोगों का बिना पेंदी का लोटा है, छोड़िए। इन लोगों की परवाह करना बंद। गोबर पर कितना घी डालिएगा, गोबरे का महकाएगा, छोड़िए इसे। सर अभी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। निशिकांत दुबे ने अभी ट्वीट करा है अब देखिए, अब निशिकांत बाबू हमारे भाई ना, उसको क्या बोले, उसको तो कुछ आता नहीं है। कभी जादव के इतिहास को मिटाता, उनको पता नहीं है कृष्ण और सुदामा का क्या रिश्ता है। हम लोग ब्राह्मण देवता का पैर छूते हैं और ये नफरत पैदा करते हैं। इनको पता ही नहीं है कुछ लोगों को कि रघुवंशी जदवंशी एक खून है। कृष्ण की बहन की ब्याह अर्जुन से, अर्जुन की बहन की ब्याह कृष्ण से, और सुदामा और कृष्ण का रिश्ता का पता ही नहीं। और राजनीति के लिए कभी जादव का इतिहास मिटाते हैं कि कृष्ण का इतिहास है जादव, और कभी ST-SC का इतिहास। तो कोई औकात है धरती पर? किसी को बाप का औकात है इस धरती पर गरीब का इतिहास मिटा देने का? और भैया उनसे ये पूछे ना, यहाँ रांची में मामा इसके क्या कर रहे हैं, वो क्या यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं? कॉर्पोरेट हम नहीं चलने देंगे। कॉर्पोरेट का इतिहास संथाल से मिटा के पप्पू यादव दम लेगा। यहाँ पर जनप्रिय लोकप्रिय नेता रहेंगे, यहाँ शिबू सोरेन का संघर्ष रहेगा, संथाल की तीर धनुष रहेगी, बीजेपी का फूल, और बीजेपी जो लूटना चाहता है संथाल को, मर जाएंगे, हम नहीं होने देंगे। मतदान कल 20 तारीख को है, कैसे देखते हैं सर? आप पूरा एक्टिव रहे हैं प्रचार में पूरा, और कैसे पूरे समीकरण को देखते हैं? देखिए, एक बात समझिए, सबसे पहले तो झारखंड बहुत शांत प्रिय राज्य है। यहाँ नफरत की राजनीति नहीं हो सकती। यहाँ जात पात की राजनीति बहुत कम है। यहाँ लोग अपने जीवन की खुशियाँ और अपनी जिंदगी को ढूंढते हैं, अपनी पीढ़ी के लिए जीना चाहते हैं, खुशियों के लिए जीना चाहते हैं। बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है कहीं पर, आप उठा के देखिए, जब वो हरियाणा जाती है तो वहाँ पर वो जाट गैर जाट कर देता है, जाट दलित कर देता है, गैर जाट करते तो जाट से नफरत पैदा कर देता है। जब वो पंजाब जाता है तो सिख के खिलाफ नफरत पैदा कर देता है। जब महाराष्ट्र जाता है तो मराठा के खिलाफ नफरत पैदा कर देता है। जब साउथ जाता है तो हिंदी और के खिलाफ नफरत पैदा कर देता है, और कह देता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो साउथ की बात करते हैं, हिंदी को गाली देते हैं। ये यही इन्हीं की भाषा है। मणिपुर जाता है तो मत तो 2 जाति के बीच में रिफ्लिक्ट पैदा करता है, और अभी तक मणिपुर के हत्या नहीं रुके, बलात्कार नहीं रुके, आज के दिन तक आप उठा के देख लीजिए। तो इनसे जिनसे मणिपुर न संभले उससे देश संभलेगा? आप हमको इसका इतिहास उठा के बताइए। जो चाइना के सामने नतमस्तक कर दे, और वो झारखंड में महाराष्ट्र में जाता है तो रोहिंग्या की बात करता है। भैया इनके पास रोहिंग्या और घुसपैठी 17 लाख रोहिंग्या पूरी दुनिया में है, वर्ल्ड में 17 लाख में 11 सालों में कितने रोहिंग्या आए, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बता सकते? और ये कमी किसकी है? ये कमी होम मिनिस्टर साहब और डिफेंस मिनिस्टर की है। तो वो दोनों रिजाइन कर दे। और 23 साल मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी की रही है, तो आप एक नहीं निकाल पाए। और जब चुनाव आता है तो नफरत की राजनीति करती है। क्या नहीं करता है ये बीजेपी वाले? गाय कटवाने लगते हैं नफरत पैदा करने के लिए। 2-2 हजार करोड़ रुपया लेकर के तस्कर के पैसे से बैठा हुआ है आसाम का मुख्यमंत्री। वो क्या करता है यहाँ भाई? उसका क्या काम है?
शिवराज चौहान जी आज तक बैठे हुए हैं। 4,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को आप लेके जाते हैं। मटन मीट दारू आप चलवाते हैं। गलत वीडियो आप पेश करते हैं मुसलमान हिंदू करवाने के लिए। फिर इनके पास मुद्दे कुछ भी नहीं। इन्होंने लूटा है झारखंड को। ये आदिवासी और झारखंड वासी के दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। एक तो पहले ही ईबीसी ओबीसी एसटी एससी का ये आरक्षण खत्म कर चुके हैं। जाति जनगणना से इनको वैसे ही नफरत है। प्राइवेट नौकरी करके वैसे ही नौकरी को खत्म कर दिया। रेलवे की वैकेंसी, बैंकिंग की वैकेंसी निकलना नहीं है, तो वैसे ही ओबीसी ईबीसी एसटी एससी चला गया वोट लादने के लिए। खत्म हो गया। अब तो आपको किसी को नौकरी मिलनी नहीं है। आदिवासियों को आप चैलेंज करते हो। तो मुझे लगता है कि जो 450 कांग्रेस की योजना है, गैस सिलेंडर, 6,000 रुपया जो बेरोजगारों को है, तो सभी जात धर्म को है। कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड को नहीं है, आदिवासी को नहीं है, सभी जात को है। तो एक तो आप उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप मैया योजना देखिए, कहीं 3,000 रुपया हर औरत को है, गरीब औरत को है। हम 2 लाख रुपया किसान का ऋण माफ कर दिए और इसका कृषि बीमा ऋण आज तक नहीं माफ हुआ। हम सभी जगह 3,000 रुपया बेटी को, उसकी ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसका गायब हो गया। तो ये मुद्दों पर जीएसटी पर बात नहीं करते। झारखंड के लोकल रोंगटा हो या लोकल जो व्यापारी है उसको तो इसने मार दिया और गुजरात के सारे व्यापारी को यहाँ पर ले आया। अब ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा की कब्जा के बाद इसकी गिद्ध दृष्टि है यहाँ पर। ये लूटना चाहते हैं। ये जंगल पर, जल पर, जमीन पर, बिजली पर, पानी पर, मिनरल्स पर ये कब्जा चाहते हैं। 52% फैक्ट्री बंद कर दिया और यहाँ के आदिवासी, दलित, एसटी एससी के बच्चों को बेरोजगार कर दिया। 52% माइंस बंद कर दिया। पॉलिसी चेंज किया जा रहा है कि कोई झारखंड का व्यापारी उस पॉलिसी में आया ही नहीं। गुजरात का पॉलिसी है। तो भैया आप तो पहले ही मार रहे हो, हमको बर्बाद कर रहे हो। और जिन लोगों ने लूटा वो सब 5 मुख्यमंत्री इसके हैं। रघुवर दास गवर्नर बना दिया लूटने के लिए। तो इसीलिए जो मैया योजना है, दूसरे यूनिट बिजली है, बिजली माफ है, कृषि बिल माफ है, 40 लाख करोड़ रुपया क्या कहते हैं आपको पेंशन है, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज फ्री है, इंटर कॉलेजेज हैं, जिला में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं। तो आम आदमी और महिलाओं में, आम आदमी में हेमंत सोरेन जी को लेके जिस तरह हेमंत सोरेन जी को मरवाना चाहे तो मार ही दिया था इन लोगों ने, घेरना चाहा। अभी भी वही प्रयास है। तो हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से इसने तकलीफ दी, बिना किसी केस के, बिना किसी घोटाले के, आदिवासी समाज जिस विभीषण बना दिया है इसने सोरेन को, संपत सोरेन को विभीषण बना दिया, पीठ में खंजर भोंका। कल्पना मैडम बाय इलेक्शन लड़ रही थी, उसको हरवाने का प्रयास किया। तो ये जो एक ताकत है इसको समझिए। ये लोग समाज और इंसान के लिए खतरा पैदा हो गया। ये दूसरे अंग्रेज हैं ये लोग। और इस अंग्रेज से लड़ना, आदिवासी के पास तब तीर धनुष था तब लड़ लिया। अब तो संविधान है, इससे लड़ने में दिक्कत नहीं है। संविधान हमें इजाजत देती है ऐसे अंग्रेजों को भगाने। डेमोक्रेसी के लिए खतरा है।